Hi everyone, I hope you all are well. So I'm back with another makeup look. I'm creating this greenish eye with some silver sparkle which goes well with my outfit from my own formal collection Zarbash wardrobe. Today I will be very creative with my eye makeup, making it fun to watch and create. So before we start, don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow both my pages on Instagram, Zarbash wardrobe and Zarbash_makeup artist. Also do hit the bell notification so you are notified whenever a new video is uploaded. So let's begin. मैंने अपनी स्किन ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है विद दीज प्रोडक्ट्स एंड आई हैव एडेड अ लेयर ऑफ फाउंडेशन एज वेल. सो सबसे पहले मैंने ये फेस मिस्ट यूज़ किया है बाइकोन नेचुरल फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन. फिर प्राइमर यूज़ किया है टू क्रिएट एन इवन एंड स्मूथ बेस एंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप. फिर ये मेबेलिन की फाउंडेशन लगाई है बट नो कंसीलिंग, नो सेटिंग. सो मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन कंसीलर एज एन आई बेस टू कैंसिल आउट एनी डिस्कलरेशन एंड फॉर अ स्मूथ बेस फॉर द शेडोज़. ऐसे शेडोज़ लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे और ज़्यादा नोटिसेबल भी होंगे. Now I'm setting this eye base with Essence का कॉम्पैक्ट ट्रांसलूसेंट पाउडर. इससे क्रीसिंग नहीं होगी, कोई ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम योर आईलाइनर और मस्कारा. मैं अब अपनी ब्राउज को ग्रूम कर रही हूँ विद दिस ब्राउ जेल बाय NYX. ये मेरी फेवरेट ड्रग स्टोर ब्राउ जेल है एंड आई यूज़ इट फॉर मोस्ट ऑफ माई लुक्स एंड एवरीडे वेयर एज वेल. अगर आपको बहुत डिफाइंड या बहुत फिलिंग की नहीं ज़रूरत देन आईब्रो जेल इज़ ग्रेट टू एड कलर टू कीप ब्राउज इन प्लेस. ब्राउज को डेफिनेशन भी देती हैं वाइल मेकिंग देम लुक फुलर एंड लश ऑल डे लॉन्ग. अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट इन वार्म न्यूट्रल्स. ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है. इसमें कलर्स हैं डिफरेंट फिनिशेस लाइक मैट, सैटिन, शिमरी एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल लुक्स फॉर डे और नाइट. मैं लाइट ब्राउन कलर अपनी क्रीज एरिया में लगा रही हूँ विद अ ब्लेंडिंग ब्रश. आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ लाइटर शेड एज दैट मेक्स इट ईजियर टू ब्लेंड द डार्कर शेड लेटर एंड इट्स बेस्ट टू गो फ्रॉम लाइटेस्ट टू डार्केस्ट इन योर क्रीज एरिया. सेम पैलेट से मैं ये डार्कर शेड ऑफ ब्राउन अपने आउटर कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हूँ विच यू कॉल एन आउटर वी आई शेडो. यू आर डिफाइनिंग एन एरिया ऑफ योर आई बाय क्रिएटिंग डिमेंशन एंड डेप्थ. द शेड इज ऑलवेज डार्कर देन द कलर इन योर क्रीज. अब मैं ये रिवाज का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम अप्लाइंग दिस ब्यूटिफुल शेड ऑफ ग्रीन विच इज़ नॉट वेरी डार्क और टू लाइट एंड ऑल द शेडोज़ ऑफ दिस पैलेट आर वेरी पिगमेंटेड. सो मैं इस शेड को आईलिड्स पे लगा रही हूँ और मैं आई बेस के बगैर लगा रही हूँ. सो मेक श्योर यू यूज़ हाईली पिगमेंटेड शेडोज़ फॉर मैक्सिमम कलर पे ऑफ. ग्रीन आई शेडो लुक्स बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं एंड दे लुक गुड ऑन मेनी स्किन टोन्स एज वेल एज आई कलर्स. अब मैं एक और ग्रीन शेड लगा रही हूँ टू क्रिएट दैट परफेक्ट ग्रीन ह्यू और इसका एम्फेसिस है मेनली सेंटर ऑफ द आईलिड्स में. दिस कलर इज़ अ ब्राइटर वर्जन जो मेरी लुक को ज़्यादा प्रोमिनेंट करेगा, ज़्यादा एनहांस करेगा. I'm going back in with the same dark brown shadow and emphasizing the corners, darkening them, and this will blend the color green as well and create a diffused look. Everything should look seamless and well blended. कोई shade अलैदा से नहीं लगना चाहिए, कोई harsh lines नहीं आनी चाहिए. Remember, blending is the key. अब मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ विद दिस शिमरी वाइट शेडो फ्रॉम द सेम रिवाज पैलेट. इससे मेरा आई मेकअप लिफ्टेड लगेगा और प्रोमिनेंट होगा एंड आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग द इनर कॉर्नर्स टू मेक माई आईज पॉप एंड टू ब्राइटन देम अप. नेक्स्ट मैं टॉप फेस का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ टू क्रिएट दैट सॉलिड लाइन विंग्ड लाइनर जो मेरी आइज़ को एलोंगेट करेगा, एक्सेंचुएट करेगा, गिविंग आइज मोर स्ट्रक्चर. एंड दिस लाइनर लुक इज़ सो फ्लैटरिंग, सो शीक एंड ऑलवेज इन स्टाइल. ये जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ ये अफोर्डेबल भी है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है एंड इट्स सुपर ब्लैक. अब मैं एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. मस्कारा विल मेक योर आईज अपीयर ओपन एंड ब्राइट एंड वॉल्यूमाइज योर लैशेज. दिस मस्कारा दैट आई एम यूजिंग इज डेफिनेटली अ मस्ट हैव. इट गिव्स एन instant lift as well as rich black color payoff. I definitely give at least 2 coats to the top and bottom lashes and I wiggle the wand of mascara back and forth starting at the base of lashes. Now I'm using this beautiful silver glitter by NYX to create that spark, bring more life to eye makeup and add some extra shine. आप अपने glitter के fallout को minimize कर सकते हैं if you use it with a glitter primer, but मैंने अपने brush को setting spray से wet किया है जो एक और technique है for more intensity and to keep it in place. मैं glitter को center of the lid पे लगा रही हूँ and softly blending it. इससे मेरा green थोड़ा tone down होगा and together it will create a striking combo. अब मैं अंडर आई एरिया क्लियर कर रही हूँ विद अ ब्रश बिफोर क्लीनिंग इट विद अ वाइप. जब आप वाइप यूज़ करें डोंट ड्रैग इट टू हार्ड. इसको बहुत सॉफ्टली क्लीन करें एज द आई एरिया इज़ वेरी डेलिकेट. अब मैं कंसीलिंग कर रही हूँ विद दिस मेबेलिन कंसीलर. मैं इसको अंडर आई एरिया पे लगा रही हूँ, सेंटर ऑफ द फेस में भी लगा रही हूँ फॉर अ मोर लिफ्टेड लुक एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर. इस कंसीलर से एक नेचुरल एंड सॉफ्ट फिनिश आती है एंड इट्स वेरी ईजी टू यूज़ विद एनी ब्यूटी टूल एज इट्स अ वेरी लाइट वेट फार्मूला.
So after blending it all, I will do a quick spray of NYX setting spray to set my foundation and concealer and lock it in, and then I will let it dry. और इसके बाद मैं एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू कीप माई मेकअप इन प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्मजिंग, क्रीसिंग और फेडिंग। ये बहुत ही लाइट वेट पाउडर है जिसकी फिनिश बिल्कुल केकी नहीं आती एंड इट वर्क्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड स्किन टोन्स। अब मैं फेस को थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ, स्ट्रक्चर दे रही हूँ, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्लीक का कॉन्टूर पैलेट। स्लीक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रग स्टोर ब्रांड्स। दे हैव एन एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज टू चूज़ फ्रॉम एट ग्रेट प्राइसेस। कॉन्टूरिंग बहुत हेल्प करती है टू एनहांस योर बोन स्ट्रक्चर, इट एम्पलीफाइज योर नेचुरल ब्यूटी। जब आप कॉन्टूर करते हैं, यू use darker shades of foundation or concealer, cream-based products or powder products, and you place it in areas where you want more depth, जैसे hollows of your cheekbones, along the hairline, sides of the nose, the jawline, and under the chin. और आपकी कोई भी harsh lines नहीं आनी चाहिए. It should look well blended and seamless. नेक्स्ट मैं ये NYX का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, स्वीट चीक्स इन शेड रोज एंड प्ले। इट्स अ ब्यूटिफुली पिगमेंटेड पिंक ब्लश विद अ ग्लोइंग फिनिश जो इंस्टेंटली मेरे फेस पे फ्रेशनेस ऐड करेगा। ब्लश जनरली मेक्स यू लुक हेल्दियर एंड मोर यूथफुल, एंड पिंक ब्लश एक नेचुरली फ्लश्ड अपीयरेंस देता है वाइल एडिंग अ पॉप ऑफ कलर। अब मैं फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ विद दिस पर्ली वाइट शैडो फ्रॉम द रेवोल्यूशन आई शैडो पैलेट। आई ऑलवेज मल्टीटास्क with the products like this shadow that I'm applying. I can easily wear it as a highlighter which will deliver enough pigment and shine. Always remember the light shades like this highlighting technique will bring things forward, like your features will be more prominent, while darker shades like contouring will make them recede. नेक्स्ट मैं ये टॉप फेस का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम अप्लाइंग दिस ग्रेश सिल्वर शेडो ऑन द लोअर लैश लाइन, एंड आई एम यूजिंग द सेटिंग स्प्रे टू वेट माई ब्रश ताकि शेडो और प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा इंटेंसिटी हो वाइल मिनिमाइजिंग फॉल आउट। इस शेडो को लगाने से मेरी आईज ब्राइटनड अप लगेंगी और इन्हांस लगेंगी, मेकिंग देम अपीयर बिगर। On top of this shade, मैं NYX का liquid glitter shadow यूज़ कर रही हूँ to make it shimmery and stand out more. It's a lovely formula जो बहुत lightweight है, and this technique leaves a high impact sparkle, adding more glamour to the look. Quickly adding a few coats of mascara on the lower lashes as well before wearing lashes, और इसके लिए मैं same essence का mascara यूज़ कर रही हूँ which is super black and volumizing. अब मैं वाटर लाइन को वाइट काजल से लाइन कर रही हूँ टू ओपन अप माई आईज, मेकिंग देम अपीयर बिगर एंड ब्राइटर। ये स्वीट टच की काजल पेंसिल है विच ग्लाइड्स ऑन स्मूथली और बहुत पिगमेंटेड है। आई हैव नाउ एडेड लैशेज, और इसके बाद मैं अपने फाइनल टचअप्स दे रही हूँ विद दिस लाइनर। आई एम फिलिंग इन एनी गैप्स, गोइंग ओवर द लाइनर अगेन टू एनहांस इट एंड मेकिंग इट मोर प्रोमिनेंट। लिप्स के लिए मैं ये फ्लोरमार की क्रीमी मैट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन शेड रोज बूम। इट्स अ हाईली पिगमेंटेड formula with a very smooth finish, and the color that I'm wearing is a very soft shade of pink. It's not very bright, not too dull, totally complementing the eye makeup, balancing and neutralizing the look while adding the right amount of color and glamour. I'm mixing another color by NYX. It's a matte lip cream in shade Istanbul. Together it will create a lovely shade of pink, making it look very attractive and fresh. लास्टली मेकअप को सेट करने के लिए आई एम स्प्रेइंग NYX का डूई फिनिश सेटिंग स्प्रे, एंड आई एम डन क्रिएटिंग माई लुक। सो गाइज, आई होप आपको ये लुक अच्छी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट्स ऑलवेज नाइस टू बी क्रिएटिव विद मेकअप, प्ले अराउंड विद कलर्स। आप इसी तरह देख सकते हैं व्हाट सूट्स यू, एंड इन द एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड हाउ यू लाइक योर मेकअप टू बी। आई हैव मेंशन्ड ऑल द प्रोडक्ट्स, द शेड्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व्हाट अदर टॉपिक्स you want to learn about and what looks you want me to create. Also, do follow me on Instagram and show some love to both my pages, Zarpash Wardrobe and Zarpash_makeup artist. I will be back soon with another video. Lots of love and stay safe, everyone.